मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा पार्ट 2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के पार्ट सेकंड में। तो देखिए, आपको पार्ट 1 यदि आप देख लीजिएगा तो फिर आपका पार्ट 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, पार्ट 1 आप देखने के बाद ही पार्ट 2 को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो देखिए, अगला जो हम लोग का फिफ्थ जो फिगर है वो है आपका बेलन। तो देखिए बेलन बनता कैसे। तो बेलन का 2D फिगर होता है, यही आपका जो रेक्टेंगल होता है वही। तो रेक्टेंगल के बारे में तो आपको बता चुके हैं, तो इसके बारे में फिर से बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसी को यदि हम लोग मोड़ दें, इसके इस तरह करके इसको मोड़ते जाए, इधर से इसे मोड़ते हुए इस तरह यदि कर दे तो ये इस तरह से एक फिगर बन जाएगा इसका, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेलन या सिलेंडर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये वाला ऐसे है। अब इसको ऐसे ऐसे मोड़ के हम लोग इधर से मोड़ के इस तरह यदि बना दें तो ये एक बन जाएगा आपका सिलेंडर, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे बेलन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेंडर। तो देखिए, सिलेंडर को हम लोग उदाहरण के तौर पर देखिए इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये चारों तरफ से वक्र है और ऊपर में इधर आपका क्या है, एक सर्कल है, इधर भी आपका क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम लोग को जानना है तो देखिए इस तरह का फिगर ये जो बनेगा 3D, ठीक है। 2D इसका पढ़ने का हम लोग को जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि 2D में हम लोग को इसको रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना, और रेक्टेंगल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ इसका जो होगा यही होगा इसका R, यहाँ से यहाँ जो इसका होगा यही होगा R, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका ये होगा इसी को हम लोग बोलेंगे हाइट, ठीक है। यही हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो देखिए, ये वाले जानने से पहले हम आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि जैसे हम पहले आपको बताए थे कि यदि आपको निकालना है पेरीमीटर या फिर परिमाप बराबर क्या परिमाप नहीं सॉरी एरिया यदि आपको निकालना है तो एरिया को हम क्या बोले थे, यदि परिमाप से यदि गुना कर दे कोई एक लंबाई को तो वो क्या बन जाता है, क्षेत्रफल निकल जाता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमाप से उसको गुना कर देते हैं, किसको, ऊंचाई को, मतलब इसका 2 बीमा बना दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम में क्या करना रहता है, मतलब आयतन में क्या करना रहता है। यदि आयतन निकालना तो जस्ट इसी तरह एरिया में हम लोग क्या कर दे, हाइट को दे दे। एरिया में क्या कर दे, मतलब क्षेत्रफल में खाली गुना कर दे हम लोग किसको, हाइट को, ऊंचाई को। ये 3D व्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल मतलब यदि आप उदाहरण लीजिएगा ये घनाभ का, तो देखिए L इंटू बी जो होता था इंटू एच इसका होता था क्या, भी। तो L इंटू बी क्या है, यहाँ इसका क्षेत्रफल है, और गुना करने किससे, ऊंचाई से, तो ये क्या निकल गया, आयतन निकल गया। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि 2 चीज हम लोग इससे सीखे कि एरिया जो होता है वो हमेशा पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, या फिर परिमाप गुना ऊंचाई होता है। और यही तरह यदि वॉल्यूम हम लोग को निकालना है या आयतन निकालना है तो आयतन बराबर एरिया इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाइए, इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसका भी हम लोग को 2 चीज निकालना पड़ेगा। एक 2 तरह का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि टोटल बोलने का मतलब हो गया, देखिए पहले तो ये सरफेस का निकालिए, इधर जो है ये चारों तरफ से इस तरह का जो क्या है, एक तरह का बोला जाए तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब यही पाई आर स्क्वायर में इसको हाइट दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे बताएं, एरिया में एरिया क्या हो सकता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसमें एक यदि हाइट दे दें तो ये क्या बन जाएगा, इसका आयतन, ठीक है। तो आयतन के बारे में लास्ट में बताएंगे। तो देखिए उसको हम लोग आयतन बोले, लेकिन एरिया में यदि हम लोग क्या दे दें, एरिया यदि निकालना तो इसका पेरीमीटर में या फिर परिमाप में हाइट दे दीजिए। तो देखिए इससे हम लोग का निकलता है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका पेरीमीटर हम लोग को पता था, ठीक है। तो पेरीमीटर इसका क्या होता है, इसका हम लोग को पेरीमीटर मतलब ये जो सर्कल है ऊपर का, इसका पेरीमीटर क्या है, या फिर ये नीचे जो सर्कल है इसका पेरीमीटर क्या है। तो इसका पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कि क्या है, 2 पाई आर। पहले हम लोग निकाल चुके हैं वृत्त के केस में, तो ये हो गया 2 पाई आर। और इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हाइट दे रहा है, काहे कि देखिए इसमें हम बताए थे कि पेरीमीटर में हाइट दे दीजिए तो ये क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें ओनली हाइट दे देंगे तो ये निकल जाएगा इसका क्या,
वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πr(h) ये क्या हो गया, इसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का क्या हो जाएगा, सिलेंडर को हम लोग हिंदी में बेलन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हो गया 2πr(h). तो देखिए 2πr(h) जो हुआ, ये सरफेस इधर वाला ये सब हो इधर, लेकिन इधर का छूट गया है और इधर का छूट गया है। तो ये दोनों यदि जोड़ दें तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दोनों को भी जोड़ दें तो वो कुल हो जाता है। तो ये कुल मतलब टोटल। तो टोटल यदि निकालना हो तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, 2πr(h) तो रहेगा ही, प्लस ऊपर वाला ये प्लस ये, तो इसका हो जाएगा πr² और नीचे वाला का भी हो जाएगा πr²। तो इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं 2πr(h) प्लस 2 बार πr², एक πr² मतलब 2 बार πr²। ये हो गया आपका बेलन का, ठीक है। तो ये हो गया वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं आयतन पे। आयतन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है कि एरिया में यदि आप मल्टीप्लाई कर दें, एरिया में यदि आप मल्टीप्लाई कर दें क्या, हाइट को, वही चीज है। तो एरिया मतलब सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है πr² होता है, तो उसका हाइट दे दीजिए, हाइट देने का मतलब इंटू h। तो ये हो जाएगा आपका आयतन निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे हम बताए थे आपको। देखिए एरिया इंटू हाइट, तो πr² इंटू h, वही हो गया πr² इंटू h। तो ये निकल गया फॉर्मूला πr²h। तो ये हो गया आपका किसका, बेलन का हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो बेलन का भी आपका ये कितना 5वां नंबर का फिगर हो गया, ठीक है। तो देखिए अगला फिगर है आपका 6 नंबर फिगर है, वो है आपका त्रिभुज, ठीक है। इस तरह का यदि त्रिभुज दिया है, त्रिभुज या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह से। तो आपको पता है कि ये भी एक क्या है, 2D पिक्चर है, ये 2D पिक्चर है। इसका यदि हम लोग 3D करें तो देखिए यही 3D ये इस तरह से बन जाएगा और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कोन, ठीक है। ये हो गया आपका 3D पिक्चर, ये हो गया इसका आपका 2D पिक्चर। इसी को यदि हम लोग ऐसे करके मोड़ देते, बड़ा सा पेपर होता है, इसको मोड़ देते तो यही बन जाता आपका क्या, कोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2D पिक्चर, ये हो गया आपका 3D पिक्चर। तो देखिए इसका 3D इस तरह से बन जाएगा, ये त्रिभुज का इस तरह से ऐसे कर दिए, ठीक है। ये हो गया इसका हाइट h, ये हो गया इसका r, ठीक है। और ये इधर से टेढ़ा वाला हाइट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं L से, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, ठीक है। इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए इसमें यदि हम लोग आए तो इसका हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को पहले तो इसका निकालना है परिमाप। तो देखिए अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं और अलग अलग प्रकार के उसके एरिया निकाला जा सकता है। यदि समबाहु त्रिभुज रहे, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि रहे तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो वो चीज़ अलग होता है। अभी हम लोग मेनली जो एक त्रिभुज को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अभी इसका ही बस जानना है, उसका मेनली जानना है हम लोग को। देखिए तो ये चीज़ इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका हम लोग को पहले परिमाप निकालना है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर निकालना है इसका। तो पेरीमीटर इसका यदि हम लोग को निकालना है तो पेरीमीटर मतलब चारों तरफ से हम लोग को क्या देना है, बाउंड्री। तो ये वाला यदि मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। तो ये हो गया परिमाप। यदि क्षेत्रफल निकालने तो क्षेत्रफल निकालने का बताया है, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है। एक ये भी फॉर्मूला है, यदि तीनों साइड दिया है तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये जो एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं, एस बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब परिमाप का आधा, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, परिमाप का आधा, या फिर इसको हम लोग पेरीमीटर का, पेरीमीटर जो है इसका आधा कर दीजिए, यही आता है एस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसका क्षेत्रफल। और इसका जो और एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, या फिर बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया एरिया बेस का। तो देखिए इसका हो गया पेरीमीटर का ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया का हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, या फिर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का। चलिए आते हैं इस पे। अब इसमें हम लोग को दो चीज जानना है। पहले तो एक जानना है कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और हम लोग को जानना है एक वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ये चीज। और लास्ट में हम लोग को जानना है इसका आयतन जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए इसमें आते हैं हम लोग पहले आते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का हो गया कि देखिए पहले तो हम लोग को जानना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला को हम लोग लेते हैं, ये वाला, यही। तो इसको यदि हम लोग लेंगे तो इसका यहाँ देखिए पहले हम लोग इसका पेरीमीटर लेना है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2πr इंटू इसका हाइट हम लोग को देना है, तो हाइट यहाँ पे हो जाता है l/2, ठीक है। इसका हाइट जो हम लोग लेते हैं वो हो जाता है कितना l मतलब देखिए ये दूसरा हाइट है, जो टेढ़ा वाला हाइट है वही हाइट हम लोग लेते हैं, ना कि h वाला हाइट लेते हैं, स्लैंट हाइट। क्यों? क्योंकि ये चीज ये हम लोग का यहाँ यदि ये ले लेंगे तो ये तो फिर पूरा आ जाएगा, हम लोग को तो इतना ही चाहिए ना ये, इसीलिए इसमें हम लोग ये हाइट निकालते हैं l। और l निकालने के लिए हम लोग जानते हैं देखिए ये 90 डिग्री बनेगा, और जब भी 90 डिग्री बनता है तो ये हो जाएगा आपका क्या हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस मतलब ये आपका हो गया कर्व, तो l² इज इक्वल टू ये वाला जो होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √h² प्लस r², इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं l का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह से यदि हम लोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है कि पेरीमीटर को हाइट से गुना कर दीजिए, यही चीज था ना। तो यहाँ हाइट कौन वाला लेंगे, हाइट यहाँ हो जाएगा l/2, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग को करना है। तो पेरीमीटर इसका मतलब परिमाप इसका क्या है 2πr इंटू क्या l/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या πrl। तो यहाँ से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया πrl, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या निकल के आया πrl। अब देखिए इसका यदि हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि देखें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो इसका मतलब जो निकला ये इधर वाला निकला, ये सब सारा अभी ये छूट गया है आपका यहाँ जो है ये चीज यदि हम लोग निकाल लिए इसका मतलब समझ लीजिए ये अंदर का ये जो बाहर वाला सर्कल है खींचा हुआ, तो ये हो जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ये कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब πrl प्लस या फिर प्लस और हम लोग का एक आ जाएगा πr²। तो इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला πr, यहाँ आ जाएगा कॉमन πr और l प्लस r इसमें बचेगा। तो ये हो गया आपका क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और यहाँ पे आ गया क्या πrl ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और हम लोग यदि देखेंगे इसका आयतन यदि इसका हम लोग को निकालना है तो अभी हम लोग बेलन का निकाले थे, तो देखिए तो इसको हम लोग ऐसे यदि सीधा सीधी कर दे और इसको ऐसे मिला दे तो ये बेलन नहीं बन जाएगा क्या, यही है बेलन। अब बेलन का यदि हम लोग देखेंगे तो ये 3 पार्ट होता है, इसको यदि डिवाइड कर देते बेलन को 3 पार्ट में यदि काटते हैं उसको तो देखिए ये एक पार्ट होता, एक इधर से एक पार्ट होता ये और इधर से एक पार्ट होता ये। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल 3 पार्ट का 1 पार्ट है, ठीक है। कौन सा, ये जो आपका क्या बोल सकते हैं, ये जो फिगर अब यहाँ पे लिखे नहीं है, इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं कोण, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु, इसको क्या बोलते हैं शंकु। तो देखिए शंकु को यदि हम लोग को निकालना है तो बोल सकते हैं क्या 1/3 इसलिए क्योंकि ये थर्ड पार्ट का 1 पार्ट है। यदि हम लोग देखेंगे किसका, यदि हम लोग देखेंगे सिलेंडर का, तो और सिलेंडर का हम लोग निकाल चुके थे क्या 1πr² था, तो πr² इंटू 1/3 1/3 होगा इसका। तो देखिए यही वाला इसका हो गया, ये चीज हम आपको समझाने के लिए बताएं, ये हो गया इसका आपका फिगर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, ये कोण का हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोण या फिर शंकु बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आपका आयतन और ये हो गया आपका इधर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इसमें। तो देखिए अगला जो है आपका 7th नंबर वो है आपका, देखिए इसी चीज को जो ये कोण है, कोण को यदि हम लोग ऊपर से काट दें यहाँ पे ऐसे इस तरह काट के इसको निकाल दें, तो काट के यदि हम लोग निकाल दें तो ये इस तरह का कुछ शेप हो जाएगा। देखिए इस तरह था, ऊपर से ये कटा हुआ है, नहीं तो ये ऐसे कोण होता है यहाँ पे। तो देखिए ये हो गया ऊपर में इस तरह कुछ और यहाँ देखिए नीचे में कुछ, तो इधर आपका अलग यहाँ पे रेडियस होगा, यहाँ पे इसका अलग रेडियस होगा, मतलब त्रिज्या यहाँ ज़्यादा वाला होगा, यहाँ त्रिज्या कम वाला होगा। तो देखिए इसमें 2 त्रिज्या आ जाएगा। तो देखिए फिगर इस तरह कुछ बनेगा,
ठीक है। तो ये फिगर बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे तो ये आ जाएगा हाइट आपका, ठीक है, ये हाइट हो जाएगा। और ये जो इधर से इधर टेढ़ा वाला जो हाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल या फिर तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ये एल हो गया। देखिए ये आर हो गया। तो आर तो यहाँ आ गया, पहले क्या होता था आर एक ही हुआ करता था। तो देखिए एक आर यहाँ वाला, एक आर यहाँ वाला, तो दोनों का नाम अलग अलग कर देते हैं। इसको R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक R1 हो गया, यहाँ एक R2 हो गया। तो देखिए फॉर्मूला बस वही चलेगा। तो देखिए पहले हम लोग ये वाला निकाले थे, तो यही वाला चीज को यहाँ यूज करते हैं। तो देखिए इसका क्या था, पाई आर एल था ना, क्योंकि यहाँ पे आर डबल आ गया, तो इसीलिए फॉर्मूला बस थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसी से ये बना है। तो यहाँ आर के जगह 2 आर आया है, इसीलिए यहाँ क्या कर देंगे R1 प्लस R2L, ठीक है। बस वही फॉर्मूला है। देखिए पाई आर एल, तो पाई आर के जगह 2 आर आया है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया R1 प्लस R2L। तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, इसको हम लोग बोलते हैं छिन्नक, छिन्नक या फिर इसको बोलते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम, ठीक है। इसको फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर शंकु का छिन्नक बोलते हैं, क्योंकि इस शंकु से ही बना है, इसीलिए इसको हम लोग शंकु का छिन्नक बोलते हैं। या फिर फ्रस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं कोन का फ्रस्टम, तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि ये आ गया आपका फॉर्मूला, बस यही चीज। तो ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपका रहेगा ही, प्लस ऊपर और नीचे आपका 2 अलग अलग आ गया। ऊपर में देखिए ऊपर वाला ये एरिया आ गया एक अलग, नीचे का ये एरिया आ गया आपका अलग। हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर वाला एरिया का पाई R1 स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है इसीलिए, नीचे वाला का यदि बोलेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसका लास्ट आयतन। आयतन मतलब इसके अंदर कितना चीज हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, पानी कितना भर के रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको यदि हम लोग को जानना है तो उसमें देखिए क्या जो फॉर्मूला था वही रहेगा। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर स्थान, तो बस यहीं पे आर स्क्वायर की जगह पे बस फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, देखिए ये लो पाई/3 है, और यहाँ पे देखिए पाई आर 1/3 पाई का पाई, यहाँ आर का जगह अलग करेंगे क्योंकि 2 आर है इसीलिए, और एच का तो एच रहेगा ही, ठीक है। तो आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 आर है इसीलिए R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका यदि होल स्क्वायर हम लोग यदि करते हैं तो यहाँ पे R1 इंटू R2, ये एक नया यहाँ से आ गया R1 इंटू R2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आयतन का यहाँ पे निकल गया। तो याद रखिएगा इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। तो ये आ गया इसका आपका छिन्नक का आ गया। तो देखिए ये हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आपका आयतन। तो इसी के साथ आपका जितना भी फिगर था 2D फिगर या 3D फिगर, देखिए ये भी क्या है, एक 3D फिगर है। तो इस तरह करके जितने भी 3D फिगर थे सारे 3D फिगर को हम लोग बहुत अच्छे से समझ के आसानी से कंप्लीट कर लिए। तो देखिए यदि आपको मेरा वीडियो पढ़ाना या फिर मेरा पढ़ाना आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपका इसी तरह वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और बहुत मददगार हो।